दोस्तों, गुर्दे में पथरी या जिसे हम रीनल कैलकुलाई कहते हैं, इसे किडनी स्टोन भी कहा जाता है। हमारे गुर्दे से लेकर पेशाब की नाली तक के, जहाँ से पेशाब निकलती है एंड तक के, अगर इस रास्ते में, जैसे कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, अगर इस रास्ते में आपको कहीं भी स्टोन या सॉलिड मास या सॉलिड चीज़ सब्सटेंस बन जाता है तो उसे हम आम ज़बान में गुर्दे में पथरी या फिर किडनी स्टोन कहा जाता है। ये स्टोन जो हमारे आम एरिया में जो पत्थर मिलते हैं वो पत्थर नहीं होते हैं, बल्कि हम जो खाना जो ग़िज़ा खाते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा मिकदार में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर हमारे बॉडी में जो प्रोटीन जाती है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होती है उससे हमारी बॉडी को बाहर करने के लिए किडनी हमारे ब्लड से उसको फ़िल्टर कर लेती है। फ़िल्टर करने के बाद जब ये बॉडी से बाहर फेंकने लगती है तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा थोड़ा जमा होने लगते हैं, और जब ये जमा होने लगते हैं तो एक स्टोन की शक्ल ले लेते हैं जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। यही एक किस्म का स्टोन होता है, लेकिन इसकी टाइप कई सारी होती हैं। किडनी स्टोन तो कई तरह के होते हैं, लेकिन इंडिया में जो सबसे कॉमन किडनी स्टोन पाया जाता है वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 जो होता है कैल्शियम से बना हुआ होता है, इसे कैल्शियम किडनी स्टोन कहा जाता है। और नंबर 2 पे जो स्टोन होता है वो हमारे बॉडी में प्रोटीन इंटेक करने की वजह से यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे यूरिक एसिड किडनी स्टोन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में ये दो स्टोन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये दो स्टोन गुर्दे से लेके पेशाब की नाली के एंड तक में कहीं भी होते हैं। ये 2 mm 3 mm से लेके कभी कभी सोनोग्राफी में 25 से 30 mm तक को देखने को मिलते हैं। बाज़ औक़ात अगर ये साइलेंट स्टोन है तो ये दर्द नहीं होते हैं, किडनी के अंदर की तरफ होते हैं और वहाँ पे इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि किडनी के बराबर यानी कि 30 से 40 mm तक के देखने को मिले हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में किडनी 2 होती हैं और ये दोनों साइड में होती हैं। किडनी स्टोन में बनना ये एक आम समस्या होते जा रहा है और ये ज़्यादातर मेल में होता है। ये स्टोन ज़्यादातर 20 साल के बाद से बनना शुरू होता है, लेकिन अब डेली लाइफ चेंज होने की वजह से, लोगों की ज़िंदगी का रूटीन बदलने की वजह से अब ये स्टोन बच्चों में भी देखने को मिलता है। लेकिन बाज़ रिसर्च से ऐसा कहने को पता चला है कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को स्टोन है तो फिर आपको भी ये स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं। किडनी में 4 जगह स्टोन होते हैं। जैसे कि आपको ये पता होगा कि अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को बांटा जाए तो उसे 4 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो किडनी है। किडनी हमारी बॉडी में 2 होती है और हमारी दोनों बॉडी में पेट के लेफ़्ट और राइट साइड में जहां हम बेल्ट बांधते हैं उस हिस्से में होती है। जब इसमें स्टोन बनता है तो मरीज़ को बहुत सीवियर पेन होता है और मरीज़ अपने कमर को और पीठ को पकड़ के, और कभी कभी पेट में इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती है मरीज़ पकड़ के रोने लगता है। किडनी का काम है कि हमारी बॉडी से जो भी ब्लड है उसको फ़िल्टर करके और जो ख़राब चीज़ें हैं उसको यूरिन की शक्ल से बाहर निकालते हैं। ये दोनों तरफ होते हैं, इसीलिए ये हो सकता है कि आपको स्टोन दोनों तरफ हो सकता है। बाज़ मरीज़ को लेफ़्ट साइड या राइट साइड होता है, लेकिन कभी कभी अगर आपके बॉडी में स्टोन बनने की मिकदार बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से है तो फिर आपको दोनों तरफ स्टोन हो सकते हैं। ये स्टोन बच्चों में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 20 से 25 साल में ये फाउंड होते हैं, यानी बनना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी मरीज़ को स्टोन होता है, वो अपनी पूरी लाइफ निकाल देता है, वो साइलेंट स्टोन होता है। जब वो सोनोग्राफी कोई और चीज़ के लिए कराना जाता है तो पता लगता है कि उसको किडनी में स्टोन है। किडनी के नीचे एक पाइप होती है जो हमारे यूरिन को, जो किडनी हमारे यूरिन को बना देती है, तो उस यूरिन को एक थैली में हमारे नाक के नीचे जो थैली होती है उसमें लाकर पहुंचाती है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। इस यूरेटर यानी पाइप के ज़रिए यूरिन हमारे ब्लैडर में या पेशाब की थैली में आकर जमा होती है। जब किडनी से स्टोन निकल जाता है तो वो स्टोन बाज़ औक़ात यूरेटर में आके फंस जाता है, जिसे हम यूरेटर स्टोन कहते हैं। दोनों पाइप के नीचे यानी कि यूरेटर के नीचे जो पेशाब की थैली होती है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, इसमें भी स्टोन आके कभी कभी फंस जाते हैं। जब इसमें स्टोन आकर फंस जाते हैं तो फिर इसे हम
यूरिनरी ब्लडर स्टोन कहते हैं। यहाँ के स्टोन जो आगे फंसते हैं फिर बहुत जल्दी वो आसानी से निकल जाते हैं, इसमें पेन कम होता है। लेकिन जो किडनी और यूरेटर में स्टोन होता है इसमें बहुत शदीद दर्द होता है। मरीज़ इस कदर तड़पता है कि कभी कभी उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाके उसको पेन किलर या फिर ऐसी दवा दी जाती है या इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। किडनी स्टोन या गुर्दे में पथरी अगर हो गई है तो उसकी निशानी क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारे गुर्दे में पथरी हो चुकी है। इसमें कुछ निशानी या सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे ज़हन नशीन कर लीजिए या याद रख लीजिए। अगर आपको इसमें से कुछ सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आप अवश्य अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और सोनोग्राफी ज़रूर कराइए। जो सबसे पहला जब यानी फर्स्ट स्टेज अगर आपके गुर्दे में स्टोन बनना शुरू हो गया है या फिर बन चुका है तो जो सबसे बड़ी निशानी होती है वो है लोअर बैक पेन, यानी आपके कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप सोएंगे या फिर आप ज़्यादा चल लोगे या फिर ज़्यादा ड्राइव कर लोगे, काफ़ी देर तक खड़े रहने की वजह से आपके कमर में दर्द हो सकती है। या उसके बाद आपको किडनी की प्लेस पर यानी आपके लेफ़्ट या राइट पेट में साइड में जहां पर हम बेल्ट लगाते हैं उसके ऊपर, कमर से ऊपर और पसली के नीचे की तरफ दोनों के बीच में पेन होना शुरू होगा। ये पेन आपके पेट से होते हुए नीचे आपकी पेशाब की थैली तक आएगा या कभी कभी आपको ये पेन कमर से शुरू होते हुए पेट में आएगा और आपके पेशाब की थैली तक आएगा। अगर आप पुरुष हैं या आप मेल हैं तो आपके टेस्टिस यानी अंडकोश तक भी ये पेन आ सकता है। इसके साथ में आपको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होगी। पेशाब करते वक्त कभी कभी अगर स्टोन फंस गया है तो उसमें खून आने के चांसेस है। पेशाब में बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। पेशाब को करने में मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है। पेशाब थोड़ा थोड़ा होगा। कभी कभी अगर स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है यानी आपको अगर यूरेथर में आके फंस गया है तो मरीज़ यूरिन पास नहीं करता और मरीज़ दर्द से चिल्लाना लगता है। इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि मरीज़ मछली की तरह तड़पने लगता है। इसके लिए उसको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। दोस्तों स्टोन तो बन जाते हैं लेकिन इसकी वजह क्या है, ज़्यादातर ये लोग अननोन है। अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट है यानी ऐसा स्टोन है आपके बॉडी में जो कैल्शियम के खाने की वजह से हुआ है तो आप सबसे पहले ऐसी चीज़ बिल्कुल ना खाइए जिसमें कैल्शियम की क्वांटिटी या मिकदार बहुत ज़्यादा है। जिसमें सबसे ज़्यादा डेली यूज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है मिल्क है। उसके बाद मिल्क से बनी हुई तमाम चीज़ें जैसे दूध है, दही है, घी है, छाछ है, उसका अवॉइड बिल्कुल बंद कीजिए। नॉन वेज भी बिल्कुल बंद की दीजिए। साथ में ऐसा चीज़ ना खाए जैसे जिसमें पालक है या और ऐसी चीज़ें जिसमें कैल्शियम की मिकदार फ्रूट में बहुत ज़्यादा है वो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अगर आपका स्टोन जो है यूरिक एसिड की वजह से है तो फिर आप नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कीजिए। आप अपने डेली यूज़ में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए। आप 1 से 2 घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पी लीजिए। मेरे पास बहुत मरीज़ ऐसे आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब डेली एक दिन में कितना पानी पीना है। बाज़ लोग का ऐसा कहना है कि 3 से 5 लीटर, लेकिन जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने एक रिसर्च की उससे ये सामने आया है आप ड्यूरिंग वर्क यानी आप काम करते समय अपने काम के टाइम पे हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी ज़रूर लीजिए। बाज़ डॉक्टर ऐसा मशवरा देते हैं कि आप सुबह में 3 लीटर पानी पीजिए, दोपहर में 2 लीटर। ऐसा बिल्कुल ना करिए क्योंकि इससे आपके किडनी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर यूरिन पास नहीं करते हैं तो उससे आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए डॉक्टर लोग ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप 1 से 2 घंटे पे 1 गिलास पानी पीजिए जिससे यूरिन का फिल्ट्रेशन बराबर होते रहेगा, यूरिन पास आउट बराबर होते रहेगी। दोस्तों अगर आपको किडनी स्टोन की शिकायत है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको सबसे पहले एक्सरे और सोनोग्राफी लिखेंगे। उससे ये पता चलेगा कि आपके किडनी में स्टोन कितने हैं, कितनी साइज़ के हैं और वो किस जगह पर है। अगर आपको यूरिन में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है या फिर आपको यूरिन में रेड या खून दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आपके डॉक्टर आपको यूरिन एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि आपको किस किस्म का स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सलेट का है या फिर आपको यूरिक एसिड का स्टोन है।
डायग्नोसिस होने के बाद, यानी आप अगर सीटी स्कैन या सोनोग्राफी करा लिए हैं, तो उसके बाद आपकी जो किडनी की स्टोन की साइज़ है उसके बुनियाद पर या उसके बेस पर डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए या फिर सर्जरी के ज़रिए इसको निकालना बेहतर है। ज़्यादातर 10 से 12 mm स्टोन अगर आपके किडनी से लेकर यूरेथर तक है तो उसको स्टोन के निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए या फिर आप अपने जो भी करीब में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर है उससे आप मेडिसिन लीजिए, उसके ज़रिए ये स्टोन निकल सकता है। लेकिन ज़्यादातर अगर आपको 1 सेंटीमीटर यानी 10 से 12 mm के ऊपर अगर स्टोन देखने को मिलते हैं तो उससे ज़रूरी है कि आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए, क्योंकि जब ये स्टोन आपके यूरेटर में आके स्टक यानी फंस जाएगा तो उसके ज़रिए हमारी जो यूरिन है वापस किडनी में चढ़ने लगती है। जब किडनी में बहुत ज़्यादा यूरिन जमा हो जाती है जिसकी वजह से किडनी फेलर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए डॉक्टर मशवरा करते हैं अगर आपको 12 से 15 mm का स्टोन है तो आप इसे सर्जरी के ज़रिए निकाल लीजिए। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं इसके इलाज के लिए। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से ही देख लिए होंगे कि इसके इलाज क्या है, यानी अगर आपके किडनी में बार बार स्टोन बन रहा है तो इससे किस तरह बचना चाहिए। होम्योपैथिक में सबसे अच्छी एक दवा आती है अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बन रहा है तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसका नाम है एसिडम बेंजोइक। इसको 30 पाउडर में लीजिए और रोज़ सुबह आप 2 से 3 कतरा अपनी ज़ुबान पर नाश्ते से पहले डेली डाल लीजिए। और साथ में इसके साथ में आर्टिका यूरियंस क्यू, इसको आप 1 कप पानी में दोपहर में 1 कप पानी लीजिए, उसमें दोपहर में 10 बूंद डाल के दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके जॉइंट में पेन है या फिर आपके बॉडी में स्वेलिंग है, साथ में जोड़ों में दर्द के साथ में यूरिक एसिड बढ़ जाती है तो ये भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ में अगर आपके एरिए में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर ज़्यादा होते जा रहा है तो इसके साथ में आप वेलवेरिस वेलगेरिस क्यू, जो कि एक मानी हुई दवा है पथरी के लिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। इस दवा को आप 1 कप पानी में 20 बूंद डाल के खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद इस्तेमाल कीजिए। दिन में 2 से 3 बार ज़रूर लें। और चाइना 1M, आप इसे हफ्ते में 1 बार 2 से 3 ड्रॉप अपनी ज़ुबान में सुबह सुबह ले लीजिए। इसके इस्तेमाल करने से आपकी पथरी बनना बंद हो जाएगी और आपकी किडनी सेफ हो जाएगी। साथ में आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आप हर घंटे 1 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, स्टोन बार बार बन रहा है, तो आप फिश, मटन और नॉन वेज बिल्कुल बंद कीजिए। साथ में कैल्शियम का स्टोन है तो आप अपने घर में दूध और दूध से बनी हुई तमाम चीज़ को बंद कर दीजिए। पालक बिल्कुल बंद कर दीजिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, वेट कम कीजिए और डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करिए। आप मेरे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए और नीचे दी गई हुई रेड बटन यानी सब्सक्राइब को ज़रूर दबाइए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगी।